कंस के हाथों से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इसे श्रवण करता है उसके ऊपर माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी की संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता से और घबराहट के साथ इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह बेहाल हो रहा था और यही कारण है कि उसके इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ाता गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। आवश्यक ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की। परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिझकाकर उनके हाथों से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भागिनी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहर्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथों से तुरंत छूटकर आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से सुशोभित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्धि, चानर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की
समार्गी समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालक की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। तपस्वी महेश कुमार ये कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।